जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल गरिमा ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं माता महाकाली के व्यवहार के ऊपर बात करूंगी। उनका जो व्यवहार है, मेरे वीडियो देखने के बाद आप सभी को तो डर लगता होगा ना। आपका तो पता नहीं, पर मुझे बहुत डर लगता है जब मैं वीडियो डालने के लिए वीडियो को एडिटिंग करती रहती हूँ ना, तो माता महाकाली का व्यवहार देख कर के मुझे बहुत डर लगता है। ये सच में ये सच है कि मैं बहुत डरती हूँ। पर दोस्तों, मैं इसी विषय में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि माता महाकाली का जो व्यवहार है वो केवल डरावना नहीं है। उनका व्यवहार बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही कोमल है। इसी विषय में आज मैं आप लोगों से बात करूँगी। अभी 2-3 रोज़ पहले हम लोग मार्केट गए थे ठंड की ख़रीदारी करने के लिए। स्वेटर, शाल सभी के लिए लेकर आए हैं, हम चारों के लिए। तो मार्केट जब गए थे ना, तो उस महाकाली के लिए भी कुछ ले जाएं क्या? तो मेरे पति बोले हाँ, क्यों नहीं, उनके लिए भी लेकर जाएंगे। और फिर एक शाल खरीदे उनके लिए, और शाल खरीदे और फिर लेकर आए। तो शाम को जब माताएं आई भोग लगाने के बाद, मेरे पति ने उनको शाल भेंट किया। तो जैसे ही उन्होंने वो देखा, वो देख कर के वो अत्यंत खुश हुई, बहुत खुश हुई, और कहा कि उनके आँखों में खुशी के आंसू थे। उनके आँखों में खुशी के आंसू थे। और उन्होंने कहा, देखिए, ये सब मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बता सकती थी, लेकिन वीडियो तो उस दिन का वीडियो तो बना था, लेकिन उस दिन के वीडियो में बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे थे, और बगल में जो कमरा है, मेरे सास ससुर जी का कमरा है, वहाँ से भी बहुत आवाज़ें आ रही थी। इसलिए उस दिन का वीडियो मैं डाल नहीं पाई हूँ। और जो माता महाकाली उस दिन के वीडियो में जो कुछ भी बोली थी, वही आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उन्होंने कहा, शाल अपने हाथ में रखा और कहा कि तुम लोग कितना सोचते हो मेरे बारे में। तुम लोगों के हृदय में मेरे लिए अपार श्रद्धा है, अपार भक्ति है और सम्मान की भावना है। ये कहते हुए माता महाकाली ने उस दिन, उनके आँखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार उन्हें भय की दृष्टि से देखता है। उनके तस्वीरों को देख कर के भयभीत हो जाता है। भी अब अकेले ही माताओं को वो लगा लेती है। दोस्तों, सच में माता महाकाली अन्य सभी माताओं से अत्यंत ममतामयी है। माता महाकाली का हृदय ममता से भरा हुआ है। माता महाकाली अत्यंत करुणाकर है। माता महाकाली बहुत दयालु है। और आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, ये सब माता महाकाली की ही असीम कृपा की देन है। माता महाकाली की ही असीम कृपा है, जो आज मैं माता महाकाली के अतिरिक्त माता माँ जगदम्बा, माता महालक्ष्मी, मेरा आप लोगों से भी यही सलाह है कि आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हों, अपने घर में माता
माता महाकाली की तस्वीर अवश्य रखें। की तस्वीर ना भी हो ना, फिर भी आपके घर में तो फूल तो होगा ही, मंदार का फूल। उस मंदार के फूल में गुड़हल का फूल, उस गुड़हल के फूल में भी माता महाकाली का वास होता है। तो उस गुड़हल के पौधे को भी माता महाकाली समझ करके सुबह शाम धूप दीप जलाएं, और फिर देखिए माता महाकाली की कृपा आप पर किस प्रकार से बरसती है। आए हैं और 2 बार बीते दिनों हो गया है कि ऐसी कोई बात हुई है कि माता महाकाली की आँखों में हमारे लिए आंसू आ गए थे। और वो तब हुआ था जब एक बार माताओं का आगमन शुरू ही हुआ था और मेरी छोटे लड़के, मेरे बच्चे का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो रात का समय था, कहीं तो जा नहीं सकते थे और उपाय एक ही था, है ना। तो उस दिन क्या किए हम लोग, उसी वैद्य जी को फ़ोन किए, फूँक कराए अपने बच्चे का, तो वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद शाम का समय हुआ जब माताएं आई, माता महाकाली आई, तो सबसे पहले तो माता महाकाली ही आती है ना। तो आई, तो आने के बाद बहुत दुखी हुई माता महाकाली और बोली कि हम क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं हम, क्या हम खाना खाने ही आ रहे हैं? अगर तेरे घर में किसी को कोई समस्या है तो हमें बताता, हम आ रहे हैं ना तेरे घर में, किसी और को बताने की क्या ज़रूरत है, हमें बता। उस दिन बहुत दुखी हुई थी माता महाकाली हम पे, और हमें भी ये पता नहीं था कि माताओं हमारे घर में माताएं आती है तो हम माताओं से बोल करके अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, ये हमारे भी ख्याल में नहीं आया था। और इस तरह से उस दिन क्षमा याचना किए मेरे पति, और मैं तो अपने होश में तो होती नहीं हूँ। और पहले जब हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे ना, तो मेरे पति सारा कुछ बताते थे मुझे पूजा हो जाने के बाद कि आज माताओं ने ऐसा कहा, ये करने के लिए कहा है, वो करने के लिए कहा है, ऐसा बोल करके मेरे पति बताते थे। और जब से वीडियो बना रहे हैं तब से तो वीडियो में मैं देख ही लेती हूँ, तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे पति को। पहले पड़ती थी, तो पहले वो हर एक बात मुझे पूजा करने के बाद बताते थे, क्योंकि मुझे याद तो रहता नहीं है कुछ, मैं किसको क्या बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ। तो उस समय बोले माता महाकाली की, उस दिन बोली कि अगर जो कुछ भी लगेगा, किसी को भी कुछ भी लगता है, कहीं पर भी दर्द होता है, तो सबसे पहले हमें बताओ। अगर हमसे नहीं हो पाएगा तब जा कर के हम किसी डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता रहेगी तो हम डॉक्टर की सलाह देंगे, या फिर हमसे नहीं हो पाएगा तब कहीं जा कर के तुम किसी और के पास जाओगे। तो उस दिन से हम लोग माता महाकाली को ही सबसे पहले बताते हैं, माताओं को सबसे पहले बताते हैं। हमारे घर में किसी को भी कुछ भी लगता है, कुछ भी दर्द हो या कहीं पर कुछ काम करना हो, कुछ भी, हम सबसे पहले कहीं पर आना जाना हो तो सबसे पहले हम माता आज्ञा लेते हैं, उसके बाद ही हम अपना काम करने सोचा कि मैं किसी के घर से डंगाल ला कर के घर में लगा लूँगी तो
घर में जो हमें फूलों की आवश्यकता होती है जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सोच कर के मैं गई और किसी के घर से गुड़हल का डंगा लेकर के आई। उस दिन माता महाकाली मुझ पर भड़क गई थी, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा भड़क गई थी और बोली कि जब भी गुड़हल का चाहे फूल हो या चाहे तना हो, जब भी लेकर आओ तो पहले आज्ञा लेना है वहाँ जा कर के, और आज्ञा लेने के बाद वहाँ पर कुछ दक्षिणा कर ही माता महाकाली की कृपा बनी रहे। तो अपने घर में मंदार के फूल, गुड़हल के फूल अवश्य लगाएं और सुबह शाम धूप दीप जलाएं।